हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, कभी काल कोई ऐसी घटना हमारे बीच घट जाती है जिसके बारे में कुछ लोग पहले से डिस्कस कर रहे होते हैं, कुछ लोग चर्चा करते हैं, कुछ लोग उस घटना के बारे में वेग रूप से किसी से डिस्कस करते हैं कि ऐसा हो सकता है। कुछ लोग बहुत ही अपैरेंटली बहुत साफ साफ बता देते हैं कि ऐसा होने वाला है। और अगर हम फॉर्चून टेलर की बात करें, भविष्यवक्ता जो है बड़े बड़े हैं, नॉस्ट्राडामस हो गए और भी विश्व के काफ़ी बड़े बड़े भविष्यवक्ता हैं, वो लोग तो सेंचुरीज अहेड की बात बता देते हैं। ऐसा होगा, ऐसा क्या हो सकता है, कहाँ पे होगा। उनकी काफ़ी सारी भविष्यवाणियाँ सच हो गई हैं। लेकिन ये सारे लोगों में या तो आपने सुना होगा कोई स्पिरिचुअल मास्टर हैं, कोई संत है, महात्मा है, या फिर कोई बहुत बड़े भविष्यवक्ता हैं, तो उनकी तरफ से अगर ऐसा भविष्यवाणी आ रहा है तो ये तो नेचुरल है। उनका वो लोग कहा जाता है वो लोग फ्यूचर में झांक सकते हैं। लेकिन आज मैं एक ऐसा चीज़ आपसे डिस्कस करने वाला हूँ जिसे सुन के आप चौंक जाएंगे। दोस्तों, टाइटैनिक जहाज़ जो है वो डूबा, उसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सब कुछ जानते हैं। जो बात हम नहीं जानते हैं वो ये है कि एक राइटर ने, जिनका नाम था मॉर्गन रॉबर्टसन, उन्होंने टाइटैनिक के डूबने से 14 साल पहले एक नॉवल लिखा था। उस नॉवल का नाम था द रेक ऑफ द टाइटन, इफ़ आई एम राइट। हाँ, द रेक ऑफ द टाइटन। 1898 में उन्होंने ये नॉवल लिखा था। उस नॉवल का कहानी यही था एग्जैक्टली। उन्होंने एक जहाज़ था, उसका नाम टाइटन दिया उस नॉवल के अंदर। वो अपने फर्स्ट वॉयज में था, अपनी पहली जर्नी कर रहा था और वो एक आइसबर्ग से टकराया और ये कोलिजन इतना ज़बरदस्त था कि बीच अटलांटिक में जहाज़ डूब गया। उसको भी अनसिंकेबल माना जाता था कि ये टाइटन कभी डूब ही नहीं सकता है। वो इतना इस तरीक़ा से उसका डिज़ाइन किया गया था। और हूबहू अगर आप उस पूरे नॉवल को आज भी पढ़ेंगे, जिसका जो पहली बार 1898 में जो पब्लिश हुआ था, आपको लगेगा कि ये टाइटैनिक की कहानी है। लेकिन इसके 14 साल बाद टाइटैनिक को बनाया गया था। वो भी अपने पहले जर्नी में डूब गया था, वो भी बीच अटलांटिक में डूबा था। और ठीक वही सारा कुछ जो इतनी मोटी नॉवल है उसमें जो बताया गया है, आपने मूवी देखा होगा, वो तो खैर थोड़ा सा वर्क ऑफ फिक्शन है। लेकिन जो हुआ था मोर और लेस सारी चीज़ें उन्होंने अपने बुक में पहले लिखा हुआ है। अब देखिए उनके बुक का जो शिप टाइटन है और जो टाइटैनिक है उसमें क्या क्या सिमिलैरिटी है। दोनों ही, टाइटन भी अपने फर्स्ट जर्नी पे था, फर्स्ट वॉयज पे था, और टाइटैनिक भी था। दोनों जो है बिगेस्ट लग्जरी शिप था और उनका दूर दूर तक काफ़ी ख्याति फैली हुई थी। दोनों को अनसिंकेबल माना जाता था और दोनों ही जो है एक आइसबर्ग से टकरा के डूबे थे। फिर दोनों ही अटलांटिक में डूबे थे, दोनों ही अप्रैल के महीना में डूबे थे। टाइटन का स्पीड था जिस समय वो आइसबर्ग से टकराया 25 नॉट्स, टाइटैनिक का था 23 नॉट्स। और डिस्प्लेसमेंट टनेज, मतलब कि अगर डूबेगा तो वो कितना पानी को डिस्प्लेस करेगा, वो टाइटन का था 75,000 टन और टाइटैनिक का था 68,000 टन। लाइकवाइज टाइटन जो है वो 800 फीट लंबा था, टाइटैनिक जो है 882 फीट लंबा था। दोनों में 3 प्रोपेलर हुआ करते थे। वाटर टाइट कंपार्टमेंट टाइटन में 19 था, टाइटैनिक में 16 था। लाइफ बोट्स टाइटन में 24 था, टाइटैनिक में 22 था। पैसेंजर्स टाइटन में 3000 थे और टाइटैनिक में 2224 थे। अभी देखिए मित्रों, बात क्या है कि दोनों का अगर हमने एक कंपैरेटिव स्टडी किया तो काफ़ी सिमिलैरिटी है ऑलमोस्ट। अगर थोड़े से डिफरेंसेस को हम हटा दें तो हम मान सकते हैं टाइटन और टाइटैनिक एक ही जहाज़ था। अब सवाल ये उठता है कि मिस्टर रॉबर्टसन को, मॉर्गन रॉबर्टसन ने
एग्जैक्ट सेम चीज़ 14 साल पहले कैसे लिखा। ना वो कोई भविष्यवक्ता थे, ना वो कोई आध्यात्मिक पुरुष थे। उन्होंने बताया है आई एम सिंपली अ राइटर। उनसे जब पूछा गया, उनसे काफ़ी पूछताछ की गई, जिसके जवाब में उन्होंने बोला कि मैं सिर्फ एक राइटर हूँ और इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ, जैसे मेरे दिमाग में आया मैंने लिख दिया। लोग हैरान रह गए, आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया। और अगर वो किसी को मालूम होता कि ये नावल सही होने वाला है तो फिर टाइटैनिक को भी बचा लिया जाता। दोस्तों, ये काबिलियत कुछ लोगों में कैसे आ जाती है, या कुछ लोग फ्यूचर को देख पाते हैं, जहाँ तक मेरा सोचना है, देखिए जो तत्वदर्शी हैं, जो आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो समय को एक नदी की तरह देखते हैं, प्रेजेंट में भी, जो फ्यूचर को भी, पास्ट को भी, वो तीनों एक उसमें ट्रैवल कर सकते हैं। यही कारण है कि उनको पता चल जाता है। और एक और इसमें कोई मैजिक नहीं है, अगर हम भी अपनी वृत्ति को सूक्ष्म कर ले। देखिए होता क्या है, सारा चीज़ जो है वो आध्यात्मिक जगत द्वारा संचालित होता है और हर चीज़, नई चीज़ कुछ भी नहीं बन रही है, सारे घटनाओं का पहले ही फिक्स कर लिया जाता है। ईच एंड एवरीथिंग इज़ प्रीडिस्टाइंड। उस पर्टिकुलर टारगेट को अचीव करने का जिम्मेवारी जो है वो मनुष्य के कंधों पे, और भी जीव जंतु हैं, सबको एक साथ मिला दीजिए तो उनके कंधों पे डाला जाता है और परिस्थितियां जो हैं सभी को उसी चरम लक्ष्य की ओर ले चलती हैं। तो अगर किसी का वृत्ति सूक्ष्म हो जाए तो ये नियति का या भगवान द्वारा जो रचित प्लान है उसको व्यक्ति ठीक वैसे ही देख पाता है जैसे आप मेरे को देख रहे हैं, वो बिल्कुल वैसे ही देख लेगा। तो उसके लिए प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। वो जानता है एग्जैक्टली कब क्या होने वाला है, क्योंकि वो भगवान के प्लान को जानता है और अपने रोल को भी जानता है। यही एक तत्वदर्शी की जीवन मुक्त पुरुष का पहचान भी है। अब सवाल आता है कि यहाँ पे जो रॉबर्टसन थे, ये कोई न, अब जैसा ये बोल रहे हैं ना, ये कोई आध्यात्मिक पुरुष थे, मतलब होंगे, पूजा पाठ करते होंगे, बट सो मच ऑफ डीप मेडिटेशन या अध्यात्म में कोई विशेष रुचि ऐसा लगता नहीं है। ना ये कोई भविष्यवक्ता थे, इन्होंने ऐसा कोई नॉलेज एक्वायर किया था। तो हुआ क्या था, मैं बताता हूँ आपको। हुआ यही था, अगर आप भी किसी चीज़ को बहुत ध्यान के साथ करते हैं, फुल कंसंट्रेशन के साथ, ऐसा करते करते ध्यान का अभ्यास, अगर आप, यू आर नॉट एट ऑल ए स्पिरिचुअल पर्सन, बस किसी भी चीज़ को तल्लीनता के साथ आप करते हैं और बहुत ज़्यादा सो मच ऑफ इन्वॉल्वमेंट आपका होता है, कहिए कि आपने सोल डाल दिया, तो आपकी वृत्ति जो है वो काफ़ी सूक्ष्म हो जाती है। आपकी वृत्ति काफ़ी सूक्ष्म हो जाती है। ऐसे पॉइंट पे एट टाइम्स आप स्लिप कर जाते हैं पास्ट में, प्रेजेंट में, या वो चीज़ आपके पास कैसे आएगी, आपके जो सोल है उसमें डीप और जाएगा। जैसे इन केस ऑफ रॉबर्टसन हुआ, वो राइटर थे, उनके पास आएगा मैं कुछ ऐसा चीज़ लिखूं, मैं कुछ ऐसा चीज़ लिखूं, एक शिप होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये पूरा एकाग्रता का खेल है। अगर कोई व्यक्ति एकाग्र रहना जानता है और ऐसा लंबे समय तक करता है तो वो जाने अनजाने में वो ट्रैवल कर लेता है, पास्ट में, प्रेजेंट में तो है ही, और फ्यूचर में भी। तो हमें लगता है चमत्कार जैसा, लेकिन चमत्कार जैसी कोई वस्तु है नहीं। इसके पीछे भी एक कहिए विज्ञान है। ये विज्ञान भौतिक विज्ञान से थोड़ा अलग है, दैट्स वाई लोग उस पर डाउट करते हैं, और जिसको समझ में नहीं आता है वो मजाक उड़ाते हैं या समथिंग ऐसा ही कुछ अवॉइड करते हैं इसको। लेकिन इसके समझने का तरीका अलग है, ये बिल्कुल अलग डायमेंशन पे काम करता है। तो इसके लिए जिस तरीका से हम काम करेंगे वो भी बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो इस तरीका से दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने की जो पूरा वृतांत है, ऐसा कहिए जैसे महाभारत में संजय ने देख के धृतराष्ट्र को बताता था ये हो रहा है, वो हो रहा है, जस्ट लाइक उस व्यक्ति ने, मिस्टर रॉबर्टसन ने, फ्यूचर में देख लिया हो और पूरी तरह से लिख दिया था। ये एक बहुत ही आश्चर्य की बात है, और जाने अनजाने में हमारे दृष्टिकोण को आध्यात्मिक करता ही करता है, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक आधार इसका है ही नहीं। मॉडर्न वैज्ञानिक अगर मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब मॉडर्न साइंस है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप ज़रूर इस पे सोचेंगे, और एकाग्रता का महत्व जो मैंने एम्फेसाइज किया है यहाँ पे, उस पर भी आपका ध्यान ज़रूर जाएगा।
तो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी ऐसा आशा करता हूँ मैं। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आऊँगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।